हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। मैंने पिछले 2-3 दिन जो है आपका क्लास नहीं ले पाया, फिर आज से मैं आप लोगों का क्लास चालू कर रहा हूं। तो आज हम देखेंगे अध्याय 10 जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 10 जिसमें आपको मिलेंगी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं एवं समीकरण जिसे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस इंग्लिश में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। सामान्य वे में हम अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास ऐसी बहुत सारी घटनाओं को देखते हैं, जैसे कि दूध का दही में बदलना, कोयले का जलना, खाना का पकना, लोहे पर जंग लगना। इस तरीके की बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमें हमारे दैनिक जीवन में आसपास दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो खाना का पकना, भोजन का पकना, दूध का दही में बदलना या कीले पर या लोहे पर जंग लगना, ये सभी एक रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इनके बीच में अभिकारकों तथा उपयुक्त वातावरण में आपस में ये क्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसी घटना को जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, एक बार सुन लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया, जब उपयुक्त वातावरण में अभिकारक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, का निर्माण किया जाता है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसको परिभाषा के तौर पर लिखकर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया जब अभिकारक उपयुक्त वातावरण में आपस में क्रिया कर नए पदार्थ जिसे हम उत्पाद कहते हैं, नए पदार्थ
का निर्माण करती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जब अभिकारक उपयुक्त वातावरण में आपस में क्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरणों की हम बात करें, उदाहरण अगर देखें तो पहला है दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना। दूध से दही का बनना एक रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना, कोयले का जलना। तीसरा है भोजन का पकना। हम भोजन बनाते हैं तो भोजन पकता है, तो भोजन का पकना भी जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। चौथा हो सकता है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना आदि। हमारे पास ये बोर्ड में जितने भी दिख रहे हैं, जैसे दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना आदि, ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ओके, एक बार और देख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया जब किसी अभिकारक या जब कोई अभिकारक उपयुक्त वातावरण में आपस में क्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, कोयले का जलना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना आदि, ये सभी जो है रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है, ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। अब बात आती है रासायनिक समीकरण की। आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण सुन लीजिए, रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता है तो प्राप्त होने वाला रासायनिक समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के माध्यम से दर्शाते हैं, उनके संकेतों के
माध्यम से दर्शाने पर प्राप्त होने वाला रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं, इसके उदाहरण की बात करें। जैसे मान लीजिए कोयले का जलना, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। कोयले का जलना, कोयले का जलना किस तरीके से पॉसिबल है? कोयला इट मीन्स कार्बन। कोयला मीन्स कार्बन। कार्बन को जलने में सहायक होता है ऑक्सीजन। ओके, जब ये दोनों जलते हैं, कार्बन जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो आप देख सकते हैं ये जो कार्बन है ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक। और ये ऑक्सीजन है, यह भी अभिकारक है। ओके, क्या कहलाएंगे? ये अभिकारक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उत्पाद है। क्या है? उत्पाद। इसका नाम है कार्बन, इसका नाम है ऑक्सीजन, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से हमने कोयले का जलना, जो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था, तो इस कोयले के जलने को हमने एक समीकरण के माध्यम से बताया। एक समीकरण के माध्यम से हमने बताया कि कार्बन, कोयला मतलब कार्बन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस प्रकार कार्बन एक अभिकारक है, ऑक्सीजन भी एक अभिकारक हुआ। दोनों के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एक उत्पाद है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके संकेतों के माध्यम से हम दर्शाते हैं तो उस प्राप्त समीकरण को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये रहा रासायनिक अभिक्रिया और ये रासायनिक समीकरण। ओके बच्चों, जय हिंद।